हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसका टॉपिक है जर्नल इंश्योरेंस। ठीक है गाइस, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कि जर्नल इंश्योरेंस क्या होता है। जर्नल इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। सेक्शन 26B ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट इंश्योरेंस एक्ट है ये, है ना। इंश्योरेंस एक्ट 1938 डिफाइंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एज फायर, marine and miscellaneous insurance businesses, whether carried on singly or combination with one or more of them. Miscellaneous insurance can be for any type of risk which an insurance company agrees to bear other than risk which are covered by life insurance, fire insurance and marine insurance. Some of the examples of general insurance are accident insurance, burglary insurance, motor vehicle insurance, workman compensation insurance, cash in transit insurance, fidelity insurance and loss of profit insurance. ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें इन जनरल इंश्योरेंस, द पॉलिसी इज टेकन यूजली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year at a time and can be renewed on yearly or a fresh policy taken with some insurance company. और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी में किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बी डूइंग मोर देन वन बिजनेस, फायर, मैरीन एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। For each type of business, separate revenue account is prepared in the prescribed form BRA। ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, द नीड फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अराइजिंग from the fact that all policies are renewed annually except in specific cases where short period policies are issued. तीसरा, a combined balance sheet is also prepared in the prescribed form for all the businesses on carrying date closing date of the year. उसके बाद है गाइस, कमीशन ऑन पॉलिसीज अफेक्टेड थ्रू इंश्योरेंस एजेंट्स can't exceed 5% of the premium in respect of fire and marine insurance and 10% on miscellaneous business. चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन केस पॉलिसीज आर इफेक्टेड थ्रू अ प्रिंसिपल एजेंट, द मैक्सिमम लिमिट्स आर 20% फॉर फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 15% इन केस ऑफ miscellaneous insurance, less any commission payable to an insurance agent in respect of the policy concerned. उसके बाद है, द क्लेम्स पेड मस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली इंकर्ड इन सेटलिंग claims such as legal expenses, medical expenses, surveyors expenses, etc. Number 6 है इसका, no claim for ₹20,000 or more can be paid except as the controller of insurance company may otherwise direct, unless there is a report in respect of thereof from the approved surveyor or loss assessor. ठीक है जी। Any insurer carrying on general insurance business after the commencement of regulation given by IRDA की रेगुलेशंस के बिना वो कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगली और लास्ट वीडियो जो होगी इसकी इंश्योरेंस वाले चैप्टर की, वो है इसके जर्नल बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करने का। क्योंकि इससे पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेसेस की बैलेंस शीट्स या फाइनल अकाउंट्स डिस्कस करे थे, अब हम करेंगे जनरल इंश्योरेंस का। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। विशिंग यू गुड लक।